हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव वर्ब बनाना। तो बच्चों, एक्टिव वॉइस में क्या होता है इसको देख लेते हैं। इंडिकेट्स दैट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टिव। मतलब ये हुआ कि जब सब्जेक्ट की प्रधानता हो, जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाए या सब्जेक्ट एक्टिव हो, तो वो सेंटेंस हमारा कायम में होगा एक्टिव वॉइस में। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। द काउ इज ईटिंग द ग्रास। यहाँ पर जो काउ है वो क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग मेन वर्ब है, और द ग्रास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों ये सेंटेंस हमारा कायम में हो गया एक्टिव में। उसी प्रकार से द टर्माइट्स एट माई पेपर्स। टर्माइट्स ने मेरे पेपर्स खाए। तो यहाँ पर जो है टर्माइट सब्जेक्ट है, ईट हमारा जो है पास्ट की वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, और माय पेपर्स हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम ये देखते हैं बच्चों कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें हमारा जो है ऑब्जेक्ट अगर है तो हम आसानी से जो है एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। इन ए पैसिव वॉइस सेंटेंस द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरचेंज देयर पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिए कि जो भी हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट का है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब। द सब्जेक्ट बिकम्स द पैसिव रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन। तो सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट जो एक्शन है, जो सब्जेक्ट शुरू में एक्शन कर रहा था वो बाद में पहुंच जाता है, मतलब उसको क्या करता है, रेसिपिएंट, पैसिव रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन। जैसे एग्जांपल हम देते हैं आगे, देखिए आप। हाँ बच्चों, इसमें देख लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। दिस एग्जाम्पल शो द सब्जेक्ट बीइंग एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब। तो पैसिव में क्या होता है आपको मालूम ही है कि सब्जेक्ट जो है बीइंग एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब। अब देखिए यहाँ पे फूड वॉज बीइंग ईटन, ये पैसिव में है। रिजल्ट विल बी गिवन, ये भी पैसिव में है। बॉय वॉज बीइंग जम्प्ड अपॉन, ये भी पैसिव में है। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पर फूड वॉज बीइंग ईटन, इसमें जो है बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट जो है फूड है, और इसके साथ में वॉज जो है पास्ट की हम लोगों ने लगाई है हेल्पिंग वर्ब। तो एक बात और ध्यान रखिए कि हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट के साथ में ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और ये भी देखते हैं कि सेंटेंस जो है एक्टिव में हमारा प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि कौन सा टेंस है, उसी प्रकार से चेंजेस करते हैं। और यहाँ पे जो बीन है बच्चों, BING आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस कहीं ना कहीं ऊपर एक्टिव में कंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूस में बच्चों अगर कोई भी सेंटेंस कंटिन्यूस में होता है तो जब पैसिव बनता है तो BEING आता है। उसी प्रकार से रिजल्ट विल बी गिवन, इसमें भी बच्चों देखिए रिजल्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ में विल बी गिवन लगाया है। तो विल जो है जब भी मॉडल्स आते हैं ऊपर एक्टिव में तो उनके साथ में हम लोग विल के साथ में BE को जोड़ के पैसिव बनाते हैं। और उसी प्रकार से जो है लास्ट एग्जांपल में देखिए बॉय वॉज बीइंग जम्प्ड अपॉन, इसमें भी जो है बच्चों बॉय ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और यह वॉज बीइंग जम्प्ड अपॉन, मतलब ये भी सेंटेंस कहीं ना कहीं एक्टिव में ये कंटिन्यूस में होगा। और कंटिन्यूस में मतलब ये पास्ट का होगा, पास्ट में है ना, पास्ट कंटिन्यूस का होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है बच्चों ये तीनों एग्जांपल आप देखिए और आप देखिए कि पैसिव में जो है जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसकी प्रधानता होती है और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर एक पैसिव में सेंटेंस है, द प्लेट ऑफ फूड वॉज ड्रॉप बाय द मेड। यहाँ पर जो है मतलब ये हुआ कि प्लेट ऑफ फूड है ना, ये किसके द्वारा ड्रॉप किया गया, मेड के द्वारा। तो अब इसको एक्टिव में करना है तो बच्चों एक बात ध्यान रखिए आप कि यहाँ पर सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि बाय द मेड ये हमारा क्या है, इसको आपको आगे लेके आना। मतलब ये पैसिव का है, इसका मतलब ये हुआ कि जो शुरू में आया है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और द प्लेट ऑफ फूड, तो प्लेट ऑफ फूड ये हमारा जो है बच्चों ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये एक्टिव में कहीं ना कहीं क्या हुआ, क्या होगा, ये
ये हमारा जो है ये इसको हमने ऑब्जेक्ट के रूप में ऊपर रखा हुआ था पहले, लेकिन जब इसको एक्टिव करेंगे दोबारा से तो ये इसको हम दोबारा क्या कर देंगे, जहाँ पर ये इसकी जो पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वहाँ पर हम इसको रख देंगे। प्लेट ऑफ फूड जो है हमारा, ये हमारा मतलब इसको हमने पैसिव में बच्चों हमने इसी चीज़ को जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव में उसको हमने सब्जेक्ट के रूप में रखा था, आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो है बच्चों हम लोगों ने जब हमने एक्टिव से पैसिव बनाया था तो हम लोगों ने जो ड्रॉप्ड, आप देखिए एक्टिव में द मेड ड्रॉप्ड है, तो ड्रॉप्ड मतलब पास्ट का है, तो बच्चों पास्ट के साथ में हमने पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वॉस को लगाया था। तो ये द प्लेट ऑफ फूड वॉज ड्रॉप बाय द मेड, तो ये इस तरह से हुआ था। उसी प्रकार से अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हम लोग वाई वी यूज़ द एक्टिव वॉइस, हम लोग एक्टिव वॉइस क्यों यूज़ करते हैं। तो द एक्टिव वॉइस इज लेस ऑकवर्ड एंड क्लियरली स्टेट्स रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड एक्शन। तो जो हमारा जो एक्टिव वॉइस है वो इतना ऑकवर्ड नहीं लगता है और आराम से कोई भी चीज़ को बता देता है कि कौन, मतलब नॉर्मली अगर आप बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट को रख के बोलते हैं। अमूमन जब भी हम बात करते हैं तो एक्टिव में ज़्यादातर सब्जेक्ट को आगे रख के हम लोग बोल देते हैं, लेकिन कई कई बार बच्चों क्या होता है कि एक्टिव वॉइस का प्रयोग करते करते कई बार मोनोटोनस हो जाता है और थोड़ा सा फिर इंटरेस्टिंग या रोचक बनाने के लिए अपने लेखन शैली को हम लोग उसमें थोड़ा सा चेंज करके पैसिव में उसको बनाते हैं या लिखते हैं। तो आगे हम इसमें और भी कुछ सेंटेंस देखते हैं। यूज पैसिव व्हेन यू वांट टू एम्फसाइज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। जब जिसने एक्शन रिसीव किया है, एक्टिव में सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन जिसने रिसीव किया है बच्चों, अगर आप उसको जोड़ देना चाहते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, उसको एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो आप पैसिव में बोलें। दूसरा, यूज पैसिव व्हेन यू डू नॉट नो और डू नॉट वांट टू रिवील द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्शन। और दूसरा, जब आप जिसने एक्शन किया है अगर आप उसको छुपाना चाहते हैं, उसको उसके आइडेंटिटी को छुपाना चाहते हैं, पता नहीं चाहते, तब भी आप पैसिव में बना के बोल सकते हैं। जैसे मान के चलो किसी लड़के ने कोई खिड़की तोड़ी, जैसे अपन कह सकते हैं कि अमित ब्रोक द विंडो, अमित ने खिड़की तोड़ी, ये हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट का है। तो यहाँ पर आप अगर ये नहीं बताना चाहते हैं कि अमित विंडो ने तोड़ी है तो आप ये कह सकते हैं कि द विंडो वॉज ब्रोकन। तो यहाँ पर जब आप पैसिव में बोल रहे हैं द विंडो वॉज ब्रोकन, तो आपने क्या कर लिया, आपने सीधे सीधे अमित को छुपा लिया कि अमित ने विंडो तोड़ी है। मतलब आप नाम नहीं बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भैया द विंडो वॉज ब्रोकन, कि विंडो तोड़ी गई। अब विंडो किसके द्वारा तोड़ी गई, ये आपने पैसिव में इसको कहीं ना कहीं छुपा लिया। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, एक्टिव से पैसिव सिंपल पास्ट में देख लेते हैं। आपको मालूम है कि सब्जेक्ट पहले आता है, फिर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, आपको मालूम ही है सिंपल पास्ट में। उसी प्रकार से जब इसका पैसिव बनाएंगे बच्चों तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हम लोग वॉज वर्ब का प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वॉज वर्ब का प्रयोग, इसमें से सिंगुलर अगर होगा तो वॉज और प्लूरल होगा तो वर्ब का प्रयोग करेंगे, और फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये है इसका आपका स्ट्रक्चर पैसिव में। अब इसके जो है कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ बच्चों, पास्ट में आप देख लीजिए, पास्ट में मैंने अभी बताया था कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो देख लीजिए आप। ही प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम। यहाँ पर बच्चों हम लोग वॉज और वर्ब का प्रयोग करते हैं पैसिव में ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है बच्चों। दे रेड ए बुक, तो यहाँ पर ए बुक वॉज रेड बाय देम, दे का देम हो गया। उसी प्रकार से वी प्लेड फुटबॉल, तो फुटबॉल वॉज प्लेड बाय अस, वी का अस हो जाएगा, और फुटबॉल के लिए हम लोगों ने वॉज लगाया है।
और फिर देखिए आई प्लेड फुटबॉल, तो फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मी। तो ये जो है पास्ट का है। अब बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं डिटेल में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल्स फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो बच्चों हमेशा याद रखना, आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग सब्जेक्ट के साथ में, आपको याद होगा मैंने बताया था टेंसेस में सब्जेक्ट के साथ में हम लोग इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और इसमें हम जो ऑक्सिलरी वर्ब जो है बच्चों इज एम आर का प्रयोग भी करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, तो ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे तो उसी हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं, और अक्सर हेल्पिंग वर्ब में हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आप नेगेटिव में डू और डस का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है बच्चों। और अगर डू डस में जो है बच्चों हम उससे पहले सब्जेक्ट भी रखते हैं। उसी प्रकार से हम लोग जो है जब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम बच्चों उसी को, मतलब आप यहाँ से ये क्लियर हो जाएगी आपको बच्चों कि डू और डस से ही हम लोग जो है नेगेटिव बनाते हैं, और डू डस से ही हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं। और पैसिव में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पैसिव में हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को आगे रखते हैं। पैसिव में हम लोग ऑब्जेक्ट को आगे रखते हैं, और उसके कुछ एग्जांपल्स हम आगे देखते हैं कुछ। हाँ, यहाँ पर एग्जांपल्स हैं बच्चों, कुछ देखते हैं। ही रीड्स ए नॉवल, वह नॉवल पढ़ता है। तो इसकी पहचान ता है, ती है, ते है या है होती है। तो यहाँ पे नॉवल को आगे लेके जाएंगे बच्चों हम लोग, तो ये नॉवल इज रेड बाय ही का हिम हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ नॉवल के हिसाब से हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब इस प्रयोग किया है, बस ये ध्यान दीजिएगा। और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये चीज, तीन चीज आपको ध्यान देना है कि पहले तो ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की, अगर वो प्रेजेंट का है तो, पास्ट की अगर वो पास्ट का है तो बच्चों, फिर एजेंट का प्रयोग बाय किसके द्वारा, तो बाय लगा के अगर आपका सब्जेक्ट है जो, उसको आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव के इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ही का हम लोगों ने हिम किया है। दूसरा देखते हैं, ही डज नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं बनाता। तो यहाँ पे फूड क्या है, खाना, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो फूड इज नॉट कुक्ड बाय हिम। अब आप ये पूछ सकते हो सर कि यहाँ पर प्रेजेंट में हमने ही डज नॉट करके नेगेटिव बनाया था, और जब उसका पैसे बना रहे हैं तो उसमें जो है हम लोगों ने जो फूड के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग किया है, तो फूड इज नॉट कुक्ड बाय ही का हिम हो गया। उसी प्रकार से एक और देख लेते हैं, डज ही परचेज ए मोबाइल, क्या उसने मोबाइल खरीदा, क्या उसने मोबाइल खरीदा। तो फिर इसमें मोबाइल जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लेके जाएंगे, और चूंकि ये क्वेश्चन का है, इंट्रोगेटिव है, तो मोबाइल के लिए हम लोग इज का प्रयोग करेंगे ना, इज लगा के, क्योंकि इंट्रोगेटिव में अगर कोई एक्टिव है तो बच्चों उसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव में ही बनेगा, बस उसके साथ में जो इज हमारा है उसी से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल के आगे मैंने इज से क्वेश्चन पुट बनाया है, तो इज ए मोबाइल परचेज बाय हिम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से दे प्रोड्यूस वीट, वे गेहूं उगाते हैं, तो वीट को आगे लेके जाइए और वीट के साथ में इज लगा दीजिए, तो वीट इज, और प्रोड्यूस में ईडी लगा दीजिए, पास्ट हो जाएगा ये, तो वीट इज प्रोड्यूस बाय, अब देखिए दे का देम हो जाएगा। उसी प्रकार से ही टीचर्स मी, वह मुझे पढ़ाता है, तो मी का जो है ये अभी
ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए बच्चों तो ये आई का मी होता है, आपको मालूम है। लेकिन जब इसको दोबारा से हम जो है सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे तो उसका सब्जेक्टिव केस आई यूज होगा और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आएगी। तो आई एम और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। तो आई एम टॉट बाय ही का दोबारा से हिम हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब बच्चों देख लिए यहाँ पर एक्टिव से पैसे हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में हम लोग इज एम आर प्लस बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए एक्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर इज एम आर और वी वन प्लस आई एन जी मतलब वी फोर फॉर्म इसकी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके जब पैसे भराते हैं बच्चों तो पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से फिर हम लोग इज एम आर रखते हैं, फिर बीइंग का प्रयोग होता है इसमें। इसमें बी आई एन जी का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और बच्चों नेगेटिव में जो है इज एम आर के बाद में नोट का प्रयोग करते हैं, और पैसिव में भी हम लोग जो है जब ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाते हैं। बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव का हो या नहीं हो, लेकिन बीन सब में आएगा, बी आई एन जी। ठीक है बच्चों। तो और क्वेश्चन वर्ड में बच्चों, क्वेश्चन वर्ड का देखिए लास्ट में लिखा हुआ है एक्टिव में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, इज एम आर पहले जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब से हम क्वेश्चन बना देंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा आप, है ना। पहले इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस बाय फिर सब्जेक्ट और फिर लास्ट में बच्चों क्वेश्चन मार्क का साइन हम लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। राम इज रीडिंग ए बुक, राम एक किताब पढ़ रहा है। तो ए बुक इज बिंग रेड बाय राम। इसी प्रकार से केशव इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग चॉप्ड बाय केशव। तो यहाँ पे देख ली वेजिटेबल्स प्लूरल है तो उसके साथ में हमने आर लगाया है, और बीइंग का प्रयोग तो करते ही हैं, और नेगेटिव में नॉट का प्रयोग किया अपन ने। अब देख लीजिए क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इज राम बाइंग ए टेबल, क्या राम टेबल खरीद रहा है। तो टेबल के साथ में इज लगाया है, इज ए टेबल बीइंग थर्ड फॉर्म बॉट आ गया, बॉट बाय राम। और एक और देख लीजिए आप, दे आर सर्विंग पुअर पीपल, वे लोग किसको सर्व कर रहे हैं, पुअर पीपल को। तो पुअर पीपल जो है आगे आ जाएगा बच्चों, पुअर पीपल आर बीइंग सर्व्ड बाय, देकर देम हो गया। और शी इज डिस्टर्बिंग दानी, तो दानी इज बीइंग डिस्टर्ब बाय शी का हर हो गया। तो बच्चों ये बहुत सरल है, बस इसमें दो तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बीइंग का प्रयोग होता है, नेगेटिव में नॉट का होता है, और जो है इंट्रोगेटिव में हम लोग जो है जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को आगे ला के बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं।
एक्टिव से पैसिव पास्ट में देख लेते हैं। द गेम वॉज बींग प्लेड एट ए स्टेडियम, इस ये हमारा पैसिव फॉर्म है। आई वॉज बींग टोल्ड टू ज्वाइन दैट ग्रुप, और इसी प्रकार से दोज गाइज वेर बींग बिटन ब्रूटली लास्ट नाइट। अब देखिए एक और इसमें है, द टीचर्स वेर बींग मोटिवेटेड इन ए फैंटास्टिक वे। अब इसमें बाय हिम लिखा हुआ है ब्रैकेट में, मतलब वो ऑब्वियस होगा, इससे कई बार ब्रैकेट में भी लिख देते हैं, ठीक है। द डोअर ऑफ द एक्शन इन द पैसिव इज नॉट मेंशन और इज सेपरेटेड यूजिंग ब्रैकेट्स एज इट इज लेस इंपॉर्टेंट और ऑलरेडी अंडरस्टूड, इसलिए उसको ब्रैकेट में रखते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस में पैसिव बनाने का नियम बहुत आसान है। अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस का आपको समझ में आ गया है तो वैसे ही बिल्कुल पास्ट का हो गया होता है। और इसमें केवल हम लोग जो है वॉस या वर्क का प्रयोग करते हैं, जबकि प्रेजेंट में हमारा इज आता है या एम आता है के साथ में, या फिर प्लूरल के साथ में आर का प्रयोग करते हैं। लेकिन बीइंग जो है वो आपका जरूर आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो द गेम वॉज बीइंग प्लेड एट ए स्टेडियम, ये हमारा पैसिव फॉर्म है। तो द गेम है जो है ये हमारा, हमने उसको ये एक्टिव में जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे था, तो हम इसको यहाँ पे लेके आए हैं। और ये सेंटेंस जो है पास्ट में था, है ना, ठीक है बच्चों, इसलिए हम वॉस का प्रयोग किया है हेल्पिंग वर्ब में। और ये स्टेडियम है, ये स्टेडियम हमारा बच्चों, ये मान के चलो ये हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है पैसिव में, मतलब ये एक्टिव में क्या रहा होगा, सब्जेक्ट रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने पैसिव बनाए हैं, आप यहाँ से पैसिव से भी एक्टिव आराम से बना सकते हैं। और जितने भी सेंटेंस हैं ये सब पैसिव के हैं, और अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस मालूम है तो इसको भी आप आराम से कर लेंगे। बस इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो वो इसलिए लिखा हुआ है बाय, देखिए द टीचर्स वर बीइंग मोटिवेटेड इन ए फैंटास्टिक वे, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में बाय हिम किया हुआ है, वो इसलिए किया हुआ है कि जो डोअर ऑफ द एक्शन इन द पैसिव इज नॉट मेंशन, इसको अलग से मेंशन नहीं किया है, तो इसको सेपरेट किया ब्रैकेट से, क्योंकि ये लेस इंपॉर्टेंट है, या ये अपने आप में इसको अपन इजीली अंडरस्टूड कर रहे हैं, इसलिए कई बार हम लोग इसको ब्रैकेट में भी लिखते हैं। बच्चों देख लीजिए कि व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव कब बनाते हैं ये देख लीजिए। सिंस वी शिफ्ट द फोकस टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब फ्रॉम द सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट। ये आपको बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। एंड द सब्जेक्ट डोअर बिकम्स एन इररिलेवेंट और लेस इंपॉर्टेंट एंटिटी इन ए सेंटेंस। और फिर उसके बाद में जो है सब्जेक्ट जो होता है वो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको बताया था मैंने। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ये होगा बच्चों कि पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैड बीन प्लस पार्ट्स पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसको देखें एग्जांपल में, द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड, इसमें पास्ट परफेक्ट ये हैड बीन है, मतलब जो बच्चों पास्ट परफेक्ट में देखिए आप, जब भी हम परफेक्ट के सेंटेंस पास्ट के सेंटेंस जो होते हैं बच्चों, उसमें अपन सब्जेक्ट के साथ में हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट को जब हम बनाते हैं पैसिव, तो उनमें BEEN आ जाता है, इसलिए जो है हमने यहाँ पर आप देखें स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट के साथ में हैड बीन का प्रयोग किया है, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये जो है आप एक बात दिमाग में रखिए कि जो पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाते हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो हेड बीन का स्ट्रक्चर आ जाता है, मतलब हेड बीन मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जैसा आ जाता है। और फिर इसमें देख लेते हैं इसको, द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर बिफोर द डेडलाइन।
तो यहाँ पर जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कि मैंने जैसे बताया था पहले कि जो पैसिव बनाते हैं हम लोग, एक्टिव से पैसिव, ये कुल 8 सेंटेंस में बनते हैं। मतलब वैसे इंग्लिश में 12 होते हैं। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आप ध्यान रखिए कि तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम लोग पैसिव नहीं बनाएंगे या वो नहीं बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो इधर एक और देख लेते हैं। द जॉब हैड बीन क्विट बाय देम और द मनी हैड बीन पेड बाय मी। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब ये बाय मी मतलब आपको अंडरस्टूड है कि वो आप ही के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और इसलिए जो है नोट में भी लिखा है बच्चों, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और is already understood, but it is completely your choice, but it is completely your choice to do so। आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं और नहीं भी है। ठीक है, तो ये आपको पास्ट परफेक्ट का आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं।